नमस्कार, टाइम एट बिहार में आपका स्वागत है। मैं अभी मौजूद हूँ बांका के धोरैया प्रखंड होकर गुजरने वाली गेरुआ नदी में। करीब 1.5 दशक पूर्व से इस नदी से अब जो है सिंचाई सुविधा से किसान मरहूम हो गए हैं। करीब 1 डेढ़ दशक से भारी पैमाने पर हो रहे बालू उठाव के कारण सिंचाई सुविधा पूरी तरह से बिगड़ गई है। मिसली सैराबी जो है ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ के किसान जो हैं काफ़ी हलकान हैं। हालांकि इधर कुछ वर्षों से इस नदी से फ़िलहाल प्रतिबंधित है बालू का उठाव। अभी तो फ़िलहाल बंद है, बावजूद चोरी छिपे लोग यहाँ बालू का उठाव करते हैं। क्या परेशानी है नदी से? नदी से परेशानी है, नदी का बाला उठ गया, नदी बहार पानी नहीं घुसता है, किसान को परेशानी होता है, रोपा डोबा नहीं बढ़िया से कर पाते हैं, खेती बढ़िया से नहीं कर पाते हैं, अन्न नहीं उपजा पाते हैं। गेरुआ नदी बहुत गहरा हो गया, नदी का पानी बहार जेबे नहीं करता है। कितना हम लोग मशीन बोरिंग से, डीजल भी महंगा हो गया, मशीन बोरिंग भी 200-250 टका घंटा गया कर किसान क्या पटाएगा, क्या उपजाएगा, घर से ही घाटा लगता है, इसलिए किसान तबाह है। क्या होना चाहिए? होना चाहिए तो गिरवा नदी का बालू नहीं उठना चाहिए। तो बालू उठाव तो अभी बंद है। बंद तो है, चोरी नहीं उठता है, अभी तो बालू बाका तक तो बंद है, उधर तो उठ ही रहा है, बाला बाका तक तो बंद है। सब कुछ सुविधा छे, धान धोरा हमरा सबको बढ़िया हो छे। अखनी बिजली बोरिंग सब पटाए लागे छे, डीजल पेट्रोल महंगो हो गेलो छे। हमरा अखनी मरी जाए छे, आरो धान धोरा सब मरी गेले। अखनी कैसे उपलब्ध होते? क्या दिक्कत हो रहा है खेती में? पहला गेरुआ नदी से पानी आवे छे तो बढ़िया से धान धोरा फसल उपजा होय छे। अखनी गेरुआ नदी से पानी बिहार में नहीं आवे छे तो धान धोरा बढ़िया से नहीं होय छे, मरा होय छे बोरिंग के द्वारा, मशीन के द्वारा उतना अच्छा से नहीं होय छे। खेती गृहस्थी बहुत महंगा पड़ी रहलो छे। खास बात यह है कि इस नदी से भारी पैमाने पर बालू उठाव के कारण नदी काफ़ी गहरी हो गई, जिस कारण अब नदी में जब पानी आता भी है तो नदी दाँड़ में नहीं जाता है नदी का पानी। और करीब 20 से 30 फीट हो गई है गहरी नदी, जिस कारण से यह गेरुआ नदी कभी किसानों के लिए वरदान हुआ करती थी, जीवनदायिनी थी। यहाँ के किसान सिंचाई सुविधा यहाँ से लेकर काफ़ी अपने आप को अन्नदाता किसान जो हैं काफ़ी भरा पूरा महसूस करते थे, लेकिन आज इसके स्थिति सीधे ही उलट है। परेशानी ये है कि किसानों को बहुत दिक्कत होता है। खेत से यहाँ नदी से पानी खेत तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि नदी बहुत गड्ढा हो गया है, जिसके कारण किसानों को बहुत परेशानी होता है। खास करके जो जिसके पास ट्यूबवेल नहीं है, वह दूसरे से मतलब पैसा दे के मतलब यही पानी खेत को सिंचाई करते हैं। इसलिए कभी कुछ साल पहले यहाँ पर हज़ारों एकड़ ज़मीन सिंचाई आराम से हो जाता था, क्योंकि नदी का पानी खेत तक पहुँच पाता था, लेकिन अभी नहीं पहुँच पाता, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। इस नदी में कम से कम एक तो चेक डैम बनना चाहिए। हम लोगों की परेशानी सबसे ज़्यादा जो है सिंचाई की परेशानी है। ये 700 एकड़ का बहियार है बटसार। इसके अंदर में जो है यहाँ से गेरुआ नदी से या तो गहिरा नदी से जो है पटवन हुआ करती थी, लेकिन गेरुआ नदी जो है हम लोग की माँ होने के बावजूद आज जो है वो पूर्ण रूप से जो है बालू उठने के कारण जो है एकदम ख़त्म हो गई है। अब नदी वो नहीं रह गई, बल्कि एक डांड के रूप में बह रही है। आज भी नदी के अंदर में पानी बरसात के मौसम में आता है, लेकिन फिर भी हमारे खेतों में नहीं पहुंच पाता है। इसका कारण है कि ब्रिटिश काल के समय में जो है यहाँ पे मिसली सराबी के नाम से जो है यानी पारंपरिक सिंचाई के रूप में जो है डांड का जो है नदी से कनेक्शन किया गया हुआ था जो है। और आज वो परिस्थिति आ गई है कि जो है नदी जो है गहरी हो गई है और डांड जो है 20 फुट ऊपर चला गया है, जिसके कारण जो है आज बहियार के अंदर में पानी आता ही नहीं। जबकि 3 दशक पहले जब हम लोग दादाजी के पास में बैठा करते थे तो कभी कभी दादाजी पूछा करते थे गेरुआ नदी में कितना पानी है, तो लोग कहे कि हेलाव। तो हेलाव भेले एकरो मतलब कि जो है लोग कंधा पर ले के तुरंते जो है वह चल सब जो है आ जाता था बहियार के अंदर। तो आपने देखा कि किसानों की क्या स्थिति है। सिंचाई सुविधा नहीं रहने से किसान किस तरह व्यथित हैं। अगर सरकार गेरुआ नदी में जगह जगह पर चेक डैम का निर्माण कर दे तो यहाँ के किसान हद तक लाभान्वित होंगे। प्रदीप कुमार, धोरैया से, टाइम 8 बिहार के लिए।